नमस्कार दर्शकों, आज हम आम के ऊपर चर्चा करेंगे। आम खाने वाला आम नहीं है, ये हमारे लिए जो घातक आम होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यही आम होता है जो सभी रोगों का कारण होता है। तो आयुर्वेद में रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ, सभी रोगों का कारण मंद अग्नि, पचाने की क्षमता कम होने से जो बनता हुआ आम है, ये आम सभी बीमारियों को जन्म देता है। तो हम जो खाना खाते हैं या ग्रहण करते हैं उसको पचाने के बाद एक पोषक तत्व बनता है जिसको हम रस बोलते हैं, आहार रस। और वो आहार रस फिर अलग अलग स्तरों में जाके अपने 7 धातुओं का पोषण करता है। लेकिन जब पाचन तंत्र में कमजोरी आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, अपने शरीर में जो अग्नि होता है पचाने वाला, वो अग्नि जब कमजोर हो जाता है तो अपना आहार पूर्ण तरीके से पचने के बजाय आधा पच जाता है या पार्शियली पच जाता है। तो इस इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, आधे पके हुए पदार्थ को आम बोला जाता है। और ये आम का नेचर कैसा होता है, ये कैसे होता है, तो ये एक स्टिकी, मतलब चिपचिपा ऐसा गुरु पदार्थ बन जाता है। यदि वो चिपचिपा होने के कारण वो जो द्रव्यों की अंदर जो मूवमेंट होती है, गति होती है, उसको अफेक्ट करता है। समझो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। छोटी आंत के अंदर से जो हमारा आहार रस या न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं, वो एब्सॉर्ब होने के बाद सर्कुलेशन में घूमने के लिए उनका एक विशेष फ्लूइडिटी आवश्यक होता है, एक विशेष द्रवता आवश्यक होती है। लेकिन ये आम जब उसमें मिल जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ती है, चिपचिपा बन जाता है, जिसके कारण दोषों की मूवमेंट या धातुओं की जो गति होती है वो अफेक्ट होती है। ये कहाँ जाके अटकता है, छोटे छोटे नलियों में जाके अटकता है। और ये माइक्रो वेसल्स जब अटक जाता है तो उसके कुछ लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर आम है कि नहीं है। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठि व मलसंग, अरुचिक क्लमा, 10 प्रकार के ऐसे साइंस होते हैं। उसमें स्रोतोरोध मतलब जो छोटी छोटी नलियां है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। बलभ्रंश, उसके कारण बल हानि, बल कमजोर होता है, जो शक्ति हमें रोज लगती है वो थोड़ी कम लगने लगती है। गौरव, शरीर में हेवीनेस आने लगता है। हम जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन उस समय हमें लगता है कि ना दौड़े ना चले, बैठ जाए, तो ये गुरुता के कारण होता है। अनिल मूढ़ता, वायु की गति, मतलब मोशन की अपने योग्य मार्ग से गति, यूरिन की गति या वायु निकलना, ये आसानी से जो वायु का कार्य होता है वो गति अफेक्ट होती है। अनिल मूढ़ता, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। बैक है, सियाटिका, गर्दन में जकड़न हो जाती है या किसी भी जॉइंट में जकड़न हो जाती है। आहार अंदर रुकने लगता है, जकड़ जाता है और पेट फूलने लगता है। आलस्य, उसके कारण क्या होता है, लघुता चली जाने के कारण, गुरुता बढ़ने से ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी काम ना करूं, बैठे रहूं, ऐसे ही सो जाऊं। तो ये आलस्य होता है, किसी भी प्रोक्रेस्टिनेशन, आगे काम करने के लिए उत्साह के बजाय निरुत्साह होने लगता है। अपक्ति, आहार को और जो माइक्रो डाइजेशन होता है, सूक्ष्म पचन बोलते हैं हम लोग, आहार पचने के बाद और धातुओं के पोषक तत्वों का सूक्ष्म पचन आवश्यक होता है जो हर एक धातु को पोषित करता है। तो ये सूक्ष्म पचन भी अफेक्ट हो जाता है। तो अपक्ति, मलसंग, इसके कारण क्या होता है, चिपचिपा होने के कारण मोशन या जो मल है वो चिपकने लगता है। संग, तो मतलब क्या करता है, वो जो हॉलो ऑर्गन से, इंटेस्टाइन से या फिर छोटी छोटी नलियां है उनमें वो चिपकने लगता है, उसको बोलते हैं मलसंग, जिसके कारण अंदर से लिप्तता आती है। तो क्या होता है, वो जो पाइपलाइंस होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये पाइपलाइंस अंदर से संग के कारण उनका ल्यूमेन छोटा होने लगता है। तो मलसंग मतलब वो चिपक जाता है, तो वो जो इफेक्टिव जो उसका छिद्र है वो छोटा हो जाता है। तो वहाँ का जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो पहले से थिक फ्लूइड है, ऊपर से ये चिपकने के कारण ल्यूमेन छोटा होता है या उसका जो आकार है वो छोटा होने के कारण और आगे का पोर्शन अफेक्ट हो जाता है। अरुचि, उसके बाद क्या होता है, ये जो मूवमेंट कम, गुरुता आती है शरीर में, हिलने जैसा नहीं लगता है, उस समय शरीर का स्वाद भी कम हो जाता है। अरुचि, किसी भी खाने को मन नहीं लगता।
क्लमहा, और ये सब होने के बाद क्या होता है, क्लम, थक जाता है बंदा, बहुत थक जाता है। और ऐसे थके हुए अवस्था में उसको जीवन में ये जब 10 लक्षण बताए हमने, ये लक्षणों से 1, 2 या 3 या सब लक्षण किसी रुग्ण में हो सकते हैं। आप सब लोग इसको अनुभव करें, देखिए, निरीक्षण करें कि हमारे अंदर इनमें से 1 या 2, 3 ऐसे कोई लक्षण है क्या। यदि है ऐसे लक्षण तो जरूर करके आपके आम को पचाने की व्यवस्था अपने नज़दीक वैद्य से जाके पूछिए कि कौन सी गलती के कारण ये आपके आम शरीर में आम बन रहा है, और उस गलती को दूर करके कौन से चिकित्सा से वो आम पचन हो सकता है। धन्यवाद।